हम सब ने बचपन में परियों और राजा महाराजाओं की बहुत सी कहानियां सुनी हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस कहानी की सच्चाई जानने वाले हैं ना, वो किसी लोक कथा की मिठास से नहीं, बल्कि परमार वंश के उस खूनी और रोंगटे खड़े कर देने वाले इतिहास से जुड़ी है, जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत की सबसे मशहूर कहावत, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आखिर इस कहावत के पीछे की असली पहचान किसकी है? ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं, क्योंकि इस चर्चा के अंत तक इस आम सी कहावत के पीछे का जो ऐतिहासिक रहस्य खुलने वाला है, वो सच में आपका दिमाग हिला देगा। भाग 1, गंगू तेली का मिथक। देखिए, सच्चाई पर आने से पहले उस फेरी टेल वाले मिथक को समझना जरूरी है, जिसने सदियों से असली इतिहास को ढक कर रखा है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार राजा भोज भेष बदलकर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गरीब ब्राह्मण की किस्मत इतनी खराब है कि वो सोने के सिक्के भी नहीं रख पा रहा है। अब क्योंकि भोज एक न्यायप्रिय राजा थे, उन्होंने उस ब्राह्मण का बैड कर्मा यानी बुरे कर्म अपने सिर ले लिए। नतीजा क्या हुआ? राजा भोज का घोड़ा बेकाबू हुआ और उन्हें एक गहरी खाई में गिरा दिया। राजा की याददाश्त और राजसी रुतबा दोनों चले गए। तब एक आम तेल निकालने वाले व्यक्ति ने, जिसका नाम गंगू तेली था, उनकी जान बचाई। और इस तरह महान राजा भोज उसी गंगू तेली के यहाँ एक गुमनाम नौकर बन गए। किस्सा आगे बढ़ता है। पड़ोसी राजा सिद्धराज के दरबार में एक संगीत प्रतियोगिता होती है। भेष बदले हुए भोज इसमें हिस्सा लेते हैं और अपने संगीत से सबको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जब चारों दिशाओं से आए विद्वान उनकी असली पहचान और श्रेष्ठता की पुष्टि करते हैं, तब आर्यावर्त के सबसे महान राजा के रूप में उनकी वापसी होती है। और कहा जाता है कि यहीं से ये कहावत जन्मी कि एक महान राजा और एक साधारण तेली के बीच भला क्या तुलना। भाग 2, प्रारंभिक जीवन और षड्यंत्र। अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। पिछली स्लाइड वाली पूरी कहानी सिर्फ एक कल्पना है। उस फेरी टेल से बाहर निकलिए और 10वीं शताब्दी की उस खौफनाक ग्रिटी जियोपॉलिटिकल रियलिटी में आइए। इस टाइमलाइन पर ध्यान दें। 980 ईस्वी के आसपास मालवा में राजा सिंधुराज के यहाँ उनका जन्म हुआ। जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उनके पिता गुजर गए। सत्ता पर बैठे उनके सगे चाचा राजा मुंज बहुत महत्वाकांक्षी थे और उन्हें डर था कि यह 11 साल का जीनियस बच्चा आगे चलकर उनकी गद्दी छीन लेगा। इसी डर में आकर चाचा ने अपने ही सेनापति वत्सराज को ऑर्डर दिया कि इस बच्चे को जंगल में ले जाओ और चुपचाप खत्म कर दो। लेकिन जंगल में उस दिन जो हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। जब सेनापति ने तलवार निकाली तो उस 11 साल के बुद्धिमान बच्चे ने अपनी ही जांघ चीर दी। जी हाँ, अपने ही खून से एक पत्ते पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा और कहा कि इसे चाचा मुंज तक पहुंचा देना। उस श्लोक में ऐसी क्या गहराई थी, ये तो आज तक एक रहस्य है। लेकिन इतिहास बताता है कि खून से लिखे उस संदेश को पढ़कर राजा मुंज का दिल पिघल गया। उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उस युवा राजकुमार की जान बच गई। भाग 3, एक वीर योद्धा। तो करीब 1010 ईस्वी में भोज गद्दी पर बैठे और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे खूंखार रणनीतिकार की, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस टेबल पर नजर डालिए। चालुक्य वंश के राजा जय सिंह को उन्होंने कड़ी टक्कर देकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। त्रिपुरी के कलचुरी वंश को हराकर उनके कई हिस्से अपने साम्राज्य में मिला लिए। और सबसे बड़ा कारनामा, गजनबी के आक्रमणकारी सालार मसूद को बहराइच के युद्ध में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है दोस्तों कि राजा भोज सिर्फ मालवा के राजा नहीं थे, वो पूरे सबकॉन्टिनेंट की ढाल थे। जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, तो भोज ने पावर पैक्ड राजाओं का एक गठबंधन बनाया। ये कोएलिशन इतना तगड़ा था कि गजनवी की सेना को सीधे रास्ते के बजाय थार के जानलेवा रेगिस्तान से भागने पर मजबूर होना पड़ा। और 1034 ईस्वी आते आते भोज और राजा सुहेलदेव ने मिलकर सालार मसूद की सेना का नामो निशान मिटा दिया। भाग 4, विद्वान और महान निर्माता। अब सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान युद्ध के मैदान में इतना खतरनाक था, वो इतिहास के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से एक कैसे हो सकता है? इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 84। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन किताबों और ग्रंथों की गिनती है जो राजा भोज ने खुद लिखी या जिन्हें पैट्रोनाइज किया। और विषय देखिए, ग्रामर, राज्यशास्त्र, काव्य और यहाँ तक कि आयुर्वेद। उनका दिमाग हर दिशा में चलता था। और इसी का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है ये ग्रंथ, सम्रांगण सूत्रधार। 11वीं सदी का ये ऐतिहासिक टेक्स्ट
आर्किटेक्चर, सिटी प्लानिंग और मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में। मतलब भोज सिर्फ फिलॉसफी नहीं झाड़ते थे, वो एक लिटरली इंजीनियरिंग जीनियस थे जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल फिजिकल फॉर्म्स में बदलना जानते थे। और इस जीनियस का रिजल्ट देखना है तो इन कंस्ट्रक्शंस को देखिए। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने भोजपुर शिव मंदिर बनवाया। इसके विशाल शिवलिंग की वजह से इसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, भोपाल की भोजताल को देखिए, एक मैसिव आर्टिफिशियल लेक। उस जमाने में इतने बड़े लेवल पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा करना, ये सच में उनकी वैज्ञानिक सोच का कमाल है। भाग 5, कहावत का असली सच। चलिए अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसका हम सबको इंतजार था। हमने शुरू में जिस कहावत की बात की थी, आइए उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक तरफ है गंगू तेली, हमारा मिथिकल कैरेक्टर, और दूसरी तरफ गांगे तेलंग। लिटरल माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है दोस्तों कि गंगू तेली नाम का कोई इंसान इतिहास में था ही नहीं। सदियों तक कहानियां जुबानी आगे बढ़ती रहीं और ओरल हिस्ट्री ने दो बेहद पावरफुल राइवल एम्पायर्स के नामों को बिगाड़कर एक गरीब नौकर का नाम बना दिया। तो असल कहानी क्या थी? गांगेय का मतलब था चेदी वंश के महान शासक राजा गांगेयदेव, और तेलंग थी चालुक्य वंश के राजा जयसिंह तेलंग। इस कहावत का रियल मीनिंग किसी राजा और नौकर को कंपेयर करना था ही नहीं। इसका मतलब ये था कि राजा भोज का ऑरा इतना विशाल था कि उस दौर के ये दो सबसे खौफनाक और ताकतवर राजा, गांगेयदेव और जयसिंह तेलंग, ये दोनों मिलकर भी राजा भोज के सामने बिल्कुल फीके थे। असलियत में ये था, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय तेलंग। भाग 6, एक युग का अंत। अब जैसा कि हम जानते हैं, चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, हर कहानी का एक अंत होता है। दशकों तक लगातार लड़ी गई जंगों ने राजा भोज को अंदर से कमजोर कर दिया था। उनके आखिरी सालों में उन्हें हराने के लिए दुश्मनों को क्या करना पड़ा? गुजरात के सोलंकी राजा भीम प्रथम और चेदी वंश के कर्ण ने एक मैसिव कोalition बनाया। उन्होंने कमजोर हो चुके मालवा पर एक साथ 2 अलग-अलग मोर्चों से फुल स्केल अटैक कर दिया और आखिरकार 1055 ईस्वी में युद्ध और बीमारी से लड़ते हुए इस महान सम्राट का निधन हो गया। उनके गुजरने के बाद उस वक्त के विद्वानों और कवियों ने जो दर्द बयां किया, वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आज सरस्वती निराधार हो गई हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये इस बात का प्रतीक है कि उस दिन दुनिया ने सिर्फ एक राजा नहीं खोया, बल्कि कल्चर, नॉलेज और अपने सबसे बड़े प्रोटेक्टर को खो दिया था। इस कहानी को जानने के बाद सच में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसे और कितने एपिक हिस्टोरिकल सच हैं जो बस ऐसे ही हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं, पर नर्सरी राइम्स और परियों की कहानियों के भेष में छुपे हुए हैं। वक्त कैसे दिग्गजों को कहानियों में और महानता को मिथकों में बदल देता है ना? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में 10 इतना ही।